भागलपुर के स्टेशन चौक पर आज उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब प्रशासन की गाड़ियों का काफिला अचानक सायरन बजाते हुए वहां पहुंचा। जो दुकानदार सड़क घेर कर बैठे थे उनमें भगदड़ मच गई। जी हां, भागलपुर प्रशासन ने आज अतिक्रमण के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी और औचक कार्रवाई की है। मकसद साफ है, स्टेशन चौक को जाम मुक्त बनाना। बिना किसी पूर्व सूचना के सिटी डीएसपी अजय चौधरी, ट्रैफिक डीएसपी संजय कुमार और नगर निगम के उप नगर आयुक्त भारी पुलिस बल के साथ स्टेशन चौक पर उतर आए। जैसे ही अधिकारियों का डंडा चला, सड़क किनारे अवैध रूप से दुकान सजाए बैठे लोगों के होश फाख्ता हो गए। प्रशासन ने न सिर्फ कड़ी फटकार लगाई बल्कि मौके पर ही भारी जुर्माना वसूला और कई दुकानदारों का सामान भी जब्त कर लिया। जो लोग कल तक सड़क को अपनी जागीर समझ रहे थे, आज वहां सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि यह सिर्फ एक दिन का दिखावा नहीं है। स्टेशन चौक पर लगने वाले जाम से आम जनता परेशान थी, इसलिए अब यह अभियान लगातार चलेगा। नियम तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। और शहर में जो जाम की समस्या है उसके निराकरण के लिए लगातार बैठकें हो रही हैं और लगातार इस पे बड़ी स्तर से भी निर्देश प्राप्त हो रहे हैं और हम लोग लगातार अतिक्रमण ड्राइव भी चला रहे हैं। उसी क्रम में आज मैं हूँ, मेरे साथ उपनगर आयुक्त हैं, नगर निगम की पूरी टीम है और कोतवाली SHO है, ततापुर SHO है, ट्रैफिक DSP साहब भी हमारे साथ हैं और उनकी पूरी टीम है। हम लोग लगातार अभी हटिया रोड और स्टेशन रोड को हम लोग अभी अतिक्रमण मुक्त करा रहे हैं और ये कार्रवाई लगातार चलती रहेगी ताकि लोगों को जाम की समस्या से निपटारा मिले, मुक्ति मिले। और इसके लिए हम लोगों ने जो यहाँ पे जो भी जैसे सब्जी मंडी है या स्टेशन पे जो भी ये दुकानें लगती हैं, जो भी फुटकर लगता है, उनको हम लोगों ने पहले भी नोटिस दिया है, पहले भी माइकिंग करके उनको बताया है कि आप यहाँ पे लगा सकते हैं। उनके लिए जगह भी चिन्हित किया गया, उनको जगह भी दिया गया है। इसके बावजूद भी वो लगातार इस तरह की हरकतें करते रहे हैं। तो आज हम लोग इसको पूरी तरह से, हमारी कोशिश रहेगी कि जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो हो और जब्त भी किया गया, उन पर फाइन भी किया जा रहा है और आवश्यकता पड़ने पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। वाराणसी से हल्दिया तक पानी के रास्ते सुगमता पूर्वक जहाज चलाने का सपना कहीं भागलपुर के लाखों लोगों के लिए बुरा सपना न बन जाए। जी हां, भागलपुर के नाथनगर से लेकर पीरपैंती तक हड़कंप मचा हुआ है। डर है कि विकास के नाम पर चल रही यह खुदाई दर्जनों गांव को गंगा में डुबो देगी। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि अब सांसद और विधायक को अपनी ही सरकार के काम के खिलाफ खड़ा होना पड़ रहा है। तस्वीर देखिए नाथनगर प्रखंड के रत्तीपुर बैरिया गांव की। यहाँ गंगा नदी में पिछले एक हफ्ते से ड्रेजिंग का काम चल रहा है ताकि बड़े जहाज आसानी से आ जा सके, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि मशीन से मुख्य धारा को बदला जा रहा है, जिससे उनकी जमीन और घर कटकर गंगा में समा जाएंगे। परेशानी हो रहा है? परेशानी तो यही, जमीन कट रहा है, अमरोसनी काटती है, काट देगा तो बाल बच्चा खाएगा क्या? गंगा जी नहीं है, सूखा हुआ है, काट रहा है, काट दिया है ना तो वहाँ से और आप तो ये सूखी गलो रहती है, काटी दिल के है चला लगले और फुनु ही नाव तो काटते तभी नहीं, नाव तो यहाँ से भरी बुरा ना काटते तभी नहीं। ये हमारा एकदम पेट में लात मारा जा रहा है और इस चलने से पूरा जो है कि 300,000 यहाँ से लेकर के वहाँ पूरा परेशानी में है। टोटल मकई का फसल बरारी से लेकर करके यही एक रास्ता है जो कि मार्केट जाता है। और फिर हम सब कहाँ जाएंगे? जब जमीन मेरा जब चला जाएगा तो हमको कौन खाने के लिए देगा? क्या चाहते हैं आप सब? कम बनो दिक्कत है, काटी जे रहना है, खेत पथार गांव घर कटी ते कहाँ से बाल बच्चा और कट्टी बन गनाजी ले तो बीच लगा काटी के ले जाओ। बदल के हमरे काटी ते सालों साल डूबे छे, ढौले रोड बनवा पारे छे। सरकार ने देखे छे कितना आदमी डूबी जा छे रोड में, आय को ना खेत काटे चली दिल के कैसा रहते आदमी? की करबे तू? है की करबे? कट्टी बंद करे, बंद करते हां, बीचे बीच ले जा। परेशानी है कटी से तो यहाँ बाल बच्चा खेते की, यही व्यवस्था के जहाज का भी घुरा दो, बंद कर होना चाहिए। परेशानी कटी से तो बाल बच्चा खेते की, गंगा जी बनी तो गंगा जी बनते बनते वहाँ चलो गाँव कटी से। हमरा परेशानी है कि यही कटाव से हम अपनी जमीन कटी गई
पानी में छे, पानी में 10 बीघा जमीन हमरा नहीं पड़े छे, ओकरा हमें रेंट सरकार के दे रहलो छिए। अब फिर जे भी बचलो खुचलो छे वो हो काटी रहलो छे। कैसे हम अपने घर द्वार चलते, कैसे मेंटेनेंस चलते? हमरा यह सरकार से कहना है कि इसको रोकिए। जो पानी चल रहा है इसको पानी का ले जाने का आप लोग को जो काम है तो आप गंगा से ले जाइए और टाउन में दीजिए पानी, यही मेरा कहना है। परेशानी नहीं है, हम लोग का जमीन कट रहा है, हमारे बाल बच्चा कहाँ चले जाएंगे? जबरदस्ती ये जो जबरदस्ती जो काट रहे हैं इसके पास कोई प्रूफ है? हमारे जमीन काट रहे हैं, क्या परेशानी होगा? परेशानी नहीं होगा। जैसे ये काट के चले जाएंगे तो मेरा घर भी कट सकता है। गंगा माँ तो दोनों तरफ फैलेगी ना। रैयती जमीन है, ये मेरा रैयती जमीन है, ये सरकारी जमीन है ना, तो इसका तो कुछ होना चाहिए ना। क्या चाहते हैं? हम लोग को पहले बोल्डर पिचिंग चाहिए, उसके बाद इसका मुआवजा चाहिए, इसके बाद आप लेके जाइए। शासन हम लोगों के साथ भिड़ा हुआ है किसको उजाड़ देने का। किसानों के साथ जो बदहाली है वो नहीं समझ रहा है। वह जो है किसानों के साथ धोखाधड़ी कर रहा है और बड़ी बड़ी कंपनियों को लाकर जमीन को बर्बाद कर रहा है। आज जमीन बर्बाद हो जाएगा, यहाँ का जनता क्या खाएगा, यहाँ का बाल बच्चा क्या खाएगा? भूखम परेशानी ये होने से हमारा जो उपजाऊ जमीन है सब बर्बाद हो जाएगा। ये होने से ये चाहता है कि हम लोग अपना उपयोग करेंगे, ये हम लोग नहीं चाहते हैं कि उस तरह से। कितना ये व्यवस्था है, कितने ढंग से फसल महंगी खेती, खाद बीज दवाई लगाने में वह है महंगी जोत, और लगा करके जो फसल लगाया बर्बाद हो जाएगा, क्या दशा होगा? क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं इसको बंद किया जाए और यहाँ पर जो सुचारू रूप खेती है उसको बनाया जाए, और जो ड्रेजिंग है, जो नदी में जो कटाव है, कटाव को रोका जाए। जनता का गुस्सा देख सांसद अजय मंडल और विधायक मिथुन कुमार मौके पर पहुंचे और तुरंत काम बंद करवा दिया। उन्होंने अधिकारियों को 2 टूक कह दिया, पहले हमारी जान बचाओ फिर जहाज चलाओ। सांसद और विधायक की मांग साफ है, पहले बोल्डर पिचिंग करके कटाव रोका जाए, इसके बाद ही ड्रेजिंग हो। उनका दावा है कि अगर बिना सुरक्षा इंतजाम की खुदाई हुई तो नाथनगर से पीरपैंती तक 15 पंचायत गंगा में विलीन हो जाएंगे और लाखों लोग पलायन को मजबूर होंगे। लगातार यहाँ की जनता जो है आवाज उठा रही थी। कई दिनों से ड्रेजिंग का भी काम किया जा रहा है। क्या लगता है, गंगा की धार को मोड़ने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है? आप हमसे पूछ रहे हैं सर महोदय, आप तो सब सर्वोपरि हैं, सब कुछ देख सकते हैं। आप अपने आंख से भी देखिए कि ये 100 मीटर के धार को 1000 मीटर में बदलने की तैयारी है, और जहाँ 1000 मीटर का धार है उनको उनके विषय में सोचने की कोई तैयारी नहीं। इससे आप क्या सोच सकते हैं? विधायक जी बगल में है, ये भी इनकी यहाँ के वासी हैं, नाथनगर ही इनका घर है, इनका यहाँ से लगाव भी है, मेरा भी लगाव है। अब हम लोग गंगा किनारे रह रहे हैं, इस धार से गंगा नदी को जाने के बाद गंगा नदी 40 साल पुराने धार में चली जाएगी। ज्यों ही 40 साल पुराने धार में जाएगी, इसके बाद क्या होगा कि यहाँ से पीरपैंती तक 15 पंचायत जो खिलखिला रहा है, हंस रहा है अपने आप में, वो सब लोग बेरोजगार हो जाएंगे, वो लोग पलायन के लिए तैयार हो जाएंगे, वो लोग यहाँ से भागने के लिए तैयार, और लाखों लोग इसी जमीन से खाते हैं, पीते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये नहीं कह रहे हैं कि जहाज बंद हो जाए, जबकि 5 साल से 86 से ये काम हो रहा है, और 86 से जिस नदी में धार में जहाज नहीं चला अब तक में, तो क्या 1.5 मीटर चल रहा है? वही बात समझे। और अब क्या उम्मीद है कि 100 मीटर के धार को काट करके आप जहाज चालू कर लीजिएगा, जहां 1000 मीटर के धार में आपका जहाज नहीं चला? अब आप इस पर क्या सोच सकते हैं? आप अपने आंख से देखिए ना, अपनी कैमरा घुमा करके देखिए, आप देखे भी हैं। इसमें आप ही लोग डिसीजन लीजिए कि क्या होना चाहिए। जनता का जो मांग है वो बिल्कुल सत्य और तय है, और आने वाला भविष्य भागलपुर जिला के कई प्रखंड के कई पंचायतों की स्थिति बड़ी भयावह हो जाएगा। ये लोग तो काम करके चले जाएंगे, लेकिन कई लाखों लोग यहाँ भूखमरी के कगार पर चले आएंगे। 1-2 आदमी नहीं आएंगे। कहते हैं प्रपोजल भेज दिए, हम तो देख रहे हैं कि बांध के तटबंधों के लिए प्रपोजल भेजा जाता है। 1000 मीटर बोल्डर पिचिंग करना है, ठोकर देना है, आता है 70 मीटर, आता है 100 मीटर। अरे भाई, वो प्रपोजल यहाँ की जनता और मैंने नहीं बनाया, आपके विभाग ने बनाया था।
कि 1000 मीटर अगर ठोकर दिया जाएगा तो इस क्षेत्र का बचाव होगा, और आप 70 मीटर भेज रहे हैं। इस पर ध्यान देने की बात है। और 100 मीटर का धार काट के 500 मीटर में बदलना चाहता है, जहां 1000 मीटर का धार है उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहे। सोचने की बात यहाँ है। अब आप लोग इस बात को पहुंचाइए भाई जनता। काम जो शुरू हुआ यहाँ पर, कोई सूचना आप लोग को थी इसकी या कहीं कोई? नहीं, हम लोगों को तो जनता के द्वारा पता लगा कि हम लोगों का खेत काटा जा रहा है, हम लोगों के छोटे धार को जो मरगंग है उसको गंगा में परिवर्तित किया जा रहा है। अभी तब हम लोग पहुंचे। क्या काम को रोकने के लिए आप आगे क्या करें? मैं जो जनता के हित में होगा, अगर जनता के हित में काम रोकना है तो रुकेगा, जनता के अनहित में होगा काम होगा तब होगा। हम लोगों को तो जनता चुनती है ना, तो जनता के लिए न मरेंगे। और जनता नहीं तो फिर हम लोग विधायक एमएलए एमपी किस काम का? कोई काम का नहीं रहे। जहाज पार करके क्या होगा जो जनते सब खत्म हो जाएगा? तो जनता भूखमरी कगार पर, लाखों लोग पलायन हो जाएंगे। इस भागलपुर जिला से 15 पंचायत वैसे प्रभावित होगा जैसे लगेगा कि टूट करके बिखर गया। आज आप देख लीजिए ना, हम तो ये बात भी कहते हैं जो जिनका घर कट गया, भू विस्थापित हो गया, उन लोगों को बसाएंगे। कितने लोगों को बसाएगा? रानी धीरा पूरा कट करके पहुंच जलमग्न हो गया। रेलवे लाइन पर आज भी बसा हुआ। आप उस पर जाइए, देखिए कोसी किनारे से कट करके आज रेलवे लाइन पर है। हम लोग रोज मांग करते हैं मथुरापुर में जाइए, वो रेलवे ढाल पर बसा हुआ है। जितने लोग बसे उसमें अगर 10% को भी बसाए रहते तो फिर लाखों लोगों को गुजारने में कोई दिक्कत नहीं था। सरकार आपकी है, केंद्र में भी। मैं इसी बात को तुम्हें बता रहा हूँ। ऐसे सब कार्यों से ही जनता परेशान है ना। जिस कार्य को नहीं होना चाहिए वो कार्य से जनता परेशान। आप ही लोग बताइए ना भाई, आप लोग तो सब कुछ देखते हैं। हम तो कहते हैं जहां पहुंचे रवि वहां पहुंचे। कभी आपका कैमरा हर जगह पहुंचता है, यहाँ आपका कैमरा पहुंचा हुआ, तब क्या देख रहे हैं? मैं सत्य बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप देख करके बता दीजिए मैं झूठ बोल रहा हूँ। किलोमीटर के गंगा जी, कई 1 किलोमीटर से ज्यादा गंगा जी की चौड़ाई है, वहां नहीं कटना है। यहाँ 100 मीटर का इनको काट के फिर धार बनाना है। देखिए, सरकार जनता के हित के लिए ही काम करते हैं। सरकार कभी नहीं चाहती है कि जनता को कोई परेशानी हो किसी कार्य से। सभी लोग जानते हैं सरकार जनता के लिए ही है। और जिस तरह से जनता चढ़ बढ़ के हिस्सा लिए, बहुमत से सरकार बनाए, आप जैसे बताए केंद्र में, राज्य में, सच में जनता एक तरफा होकर के उनको मदद की। तो हम यहाँ पे ये कहना चाहेंगे कि जो विभाग हैं, जो अभी सिप का काम ये जो करवा रहे हैं, ड्रेजिंग का कार्य, आप लोगों को चाहिए जनता का देखते हुए, उनकी समस्याओं को सुनते हुए, एक परिवार के तरह उनके विचार को रखिए कि आपको अगर थोड़ा सा कहीं प्रॉब्लम, जैसे बता रहे पुल की समस्या है, तो उस पर विचार किया जाए। सरकार के लिए कुछ भी संभव है। पुल है तो उसका भी निदान हो सकता है, लेकिन इतना भूमि, हजारों एकड़ का भूमि, हमारे बड़े भाई एमपी साहब तो बहुत दिनों से जनता के बीच रहे हैं, इनको एक अनुभव भी है। जैसे बता रहे हैं 15 पंचायत, तो हम लोग तो अभी नया दौर में आए हैं, लेकिन चीज़ों का अनुभव तो है। तो सच में अगर इस तरह का स्थिति होती है तो सरकार के लिए बहुत क्षति है, हम लोगों के लिए जनप्रतिनिधि की तो भारी क्षति है। और जो पलायन की स्थिति है, इससे तो फिर उबर नहीं पाएंगे लोग। अभी जिस तरह से मसाड़ो आपका ममलखा कटा, तो उसके लिए तो ऐसा कोई उपाय नहीं निकल सका कि समाधान उसका हो। तो अगर उस तरह से और भी समस्या होती है तो ये बहुत बड़ी समस्या होगी। इसलिए हम अधिकारियों से ये कहना चाहेंगे कि आप एक ऐसा प्रपोजल तैयार कीजिए, ऐसा एक प्रपोजल भेजिए। आप लोग अधिकारी हैं, समाज के लिए आप लोग भी हैं, और इसी समाज में सब लोगों को एक साथ रहना है। तो आप जो प्रपोजल देंगे उस पर जरूर विचार होगी कि इस चीज़ों से आने वाले समय में इस तरह का परेशानी होगा। गंगा को, धार को आप मोड़ रहे हैं, 1 किलोमीटर का जहाँ धार है और इसको 50 मीटर 100 मीटर में परिवर्तित कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से कि ये छोटा कोई नदी नहीं है। गंगा तो एक नदी है, लेकिन ये छोटा नदी नहीं है कि पानी 10 फीट में बह रहा है। इतना किलोमीटर का पानी बढ़ रहा है, फिर बाढ़ की स्थिति आती है तो उस समय में तो ऑटोमेटिक है, उसके लिए कोई लड़ नहीं सकते हैं। पानी देख के तो लोगों को ऐसे डर लगता है, उसके पास खड़ा क्या रहेगा, लोग 100 मीटर पहले भागते हैं। तो जब उस तरह से पानी आएगा, प्रेशर बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिक है मिट्टी को तो काटेगा ही। और काटने की स्थिति में जो किसान अभी, जैसा कि सभी लोग यहाँ जानते हैं कि यहाँ का जो किसान है, सारा लोग इसी खेती पर निर्भर है।
चाहे वो गोभी उपजा के खा रहे हैं या गेहूं उपजा रहे हैं, मकई उपजा रहे हैं, या फिर वो सब्जी का उत्पादन करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो हम लोगों का यही कहना है आप लोगों से, अधिकारियों से, कि आप एक ऐसा प्रपोजल तैयार करें। हमारे अंचलाधिकारी महोदय भी हैं, हमारे SDM सर भी आए थे, आप जो बताए तो उन्होंने भी देखा और उन्होंने भी ये कहा और उन्होंने अथक प्रयास भी किया मेरे साथ कि नहीं सर, इसमें एकदम आप लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है और ये कटावरोधी अगर हो जाता है तो फिर अगर जिस तरह से हम लोग बैठ करके जनप्रतिनिधि, हमारे अधिकारी, हमारे जिलाधिकारी, अनुमंडल अधिकारी, हमारे SDO साहब भी बहुत दिन से, CO साहब भी आते जाते देख रहे हैं, लोगों की समस्या तो समझ ही रहे हैं, तो हम लोग आगे इस पर बैठ के विचार करेंगे। लेकिन ऊपर से कुछ अगर आदेश आ जाती है कटाव को थामने के लिए तो फिर आगे हम लोग करेंगे। नहीं तो अभी मेरे हिसाब से फिलहाल जितना लोग जो यहाँ आए हुए हैं सब कष्ट में आए हैं। ऐसा नहीं कि कोई भीड़ को देखने के लिए या भीड़ों को सुनने के लिए आए, सबका अपना अपना परेशानी लेके आए हो। तो हम चाहेंगे कि आप एक प्रपोजल दें कि इससे सचमुच में एक परेशानी है। अभी कैमरा को थोड़ा सा आप आगे बढ़ाएंगे, इधर कैमरामैन जी, जैसा दिखेगा जिस तरह से पानी का जो कटाव हुआ है तो पानी का ऑटोमेटिक रुख बढ़ गया, तो ये पानी को कोई रोक नहीं सकते हैं। और सरकार से योजनाएं लेना तुरंत कोई संभव नहीं है, आप दे दिए और कल आ जाएगा, ऐसा कोई नियम नहीं है, इसके लिए समय लगता है। तो अभी हमारे हिसाब से हमारे बड़े भाई भी हैं, मेरा तो यही कहना होगा कि इसको प्रपोजल को आप बढ़ा करके आगे भेजने का काम करें। फिलहाल अभी कामों को आप रोक दें। विधायक जी, अभी जो काम चल रहा है तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे कि अभी काम को रोकना चाहिए या अभी चलेगा काम? बिल्कुल, अभी काम को मेरे हिसाब से रोक देना चाहिए और इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन हो ताकि आश्वस्त लोग हो जाए। और हम लोगों को और भी सारे काम करना है, सरकार के लिए ही काम करना है, पब्लिकों का काम करना है, तो एक ही काम में हम लोग बार बार नहीं आए, ऐसा काम होना चाहिए ताकि हम लोग और कोई दूसरा काम करें। लोगों की बहुत समस्या है, हम लोग समस्या उसको निदान करने के लिए, आगे मदद के लिए हम लोग चुनाव जीत के आए हैं। तो हम एक ही काम में अगर हम लोग भी आएंगे तो और भी काम हम लोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप लोगों को, अधिकारियों से मेरा, कहीं पर केस भी हो गया, क्या कीजिएगा आप? केस कोई वो आपराधिक मामला नहीं है, कोई अपराध नहीं किया है, बचाव के लिए लोग अपना आगे आते हैं, तो वो कोई केस हम उसको नहीं मानते हैं। वो एक डराने का, लोगों को जो है कि अधिकारी को इतना सा पावर दिया जाता है, ऐसा कानून है कि उनको रोका जाए, तो वो ऐसा कोई हमको नहीं लगता इशू वो खत्म हो जाएंगे। हम लोग बात करेंगे अधिकारियों से, तो वो बड़ा इशू नहीं हम उसको। भागलपुर वालों, क्या आप अपने पुराने फर्नीचर से बोर हो चुके हैं? तो हो जाइए तैयार इस सीजन के सबसे धमाकेदार ऑफर के लिए। श्रीनिधि इंटीरियर आया है 30% तक की भारी छूट। जी हाँ, सोफा हो या डाइनिंग, बेड हो या वॉर्डरोब, प्रीमियम क्वालिटी अब आपके बजट में। सिर्फ फर्नीचर ही नहीं, हम बनाते हैं आपके सपनों का मॉड्यूलर किचन और कस्टमाइज्ड सोफा भी। साथ ही घर को सजाने के लिए लैमिनेट्स, आर्टिफिशियल प्लांट्स और कारपेट्स का शानदार कलेक्शन, क्वालिटी, वैरायटी और अब डिस्काउंट भी। तो अपने घर को दीजिए वो मेकओवर जिसका वो हकदार है। आज ही विजिट करें श्रीनिधि इंटीरियर, महादेव टावर, खलीफाबाग, भागलपुर। ऑफर सीमित समय के लिए। त्योहारों और लगन के मौके पर महंगाई को दीजिए मुंहतोड़ जवाब। जी हां, त्योहारों और लगन के मौके पर सबका फेवरेट कॉब लेकर आया है नया डिजाइन और ताजा स्टॉक, वो भी शानदार ऑफर के साथ। जी हां, बाय 1 गेट 3, बाय 2 गेट 6 और सबसे धमाकेदार, कोई भी जूता ले जाएं सिर्फ 800 में। यहाँ आपको मिलता है फॉर्मल शर्ट, पैंट, कॉटन पैंट, जीन्स, टी शर्ट, कैजुअल शूज और साथ ही एसेसरीज की शानदार रेंज। तो स्टाइल पर नहीं पड़ेगा भारी महंगाई, ये है कॉब का वादा। हमारा पता है DN सिंह रोड, खरमनचक, हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स के बगल में, भागलपुर। कॉब फैशन का नया अंदाज अब हर किसी के पहुंच में। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ।
नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। प्यार अंधा होता है यह तो सुना था, लेकिन प्यार इतना कातिल भी हो सकता है यह देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। भागलपुर की सबौर रेलवे स्टेशन पर एक ऐसी वारदात हुई है जिसने रिश्तों पर से भरोसा उठा दिया है। जिस प्रेमी के भरोसे एक लड़की अपना घर बार छोड़कर भागी थी, उसी प्रेमी ने उसे चलती ट्रेन से मौत के मुंह में ढकेल दिया। कहानी शुरू होती है एक शादी समारोह से, जहां रश्मि खातून और मोहम्मद सीटू की आंखें मिली। 2 साल तक इश्क चला। 4 दिसंबर को प्रेमी के कहने पर रश्मि घर छोड़कर उसके साथ दिल्ली भाग गई, लेकिन दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन पहुंचते ही प्रेमी का असली चेहरा सामने आ गया। वो रश्मि को छोड़कर फरार हो गया। पुलिस की दखल के बाद समझौता हुआ और दोनों परिवार के साथ ब्रह्मपुत्र मेल से वापस भागलपुर लौट रहे थे। असली खौफनाक मंजर तब आया जब ट्रेन सबौर स्टेशन पहुंच रही थी। रश्मि की मां बाथरूम गई हुई थी। मौका पाकर मोहम्मद सीटू ने रश्मि से उसका मोबाइल मांगा। जब रश्मि ने मना किया तो सनकी प्रेमी ने उसे चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया और खुद भी कूद गया। घायल रश्मि को डायल 112 की टीम ने अस्पताल पहुंचाया, जहां वो जिंदगी और मौत से जूझ रही है। क्या नाम हुआ तुम्हारा? कैसे ट्रेन से गिरी? ट्रेन से हम दोनों में झगड़ा हो रहा था। वो मेरा मोबाइल छीना में नहीं देने लगी तो मुझे धक्का मार दिया चलती ट्रेन से। कौन धक्का मार दिया आपको? सिट्टू, मोहम्मद सिट्टू। क्या है वो? वो मेरा फ्रेंड नहीं, तब प्यार करती थी वो। वही मतलब ट्रेन से? हाँ, वही मुझे धक्का दे दिया। कहाँ पे? सबौर में। क्या नाम हुआ आपका? बीबी नूरेसा। कैसे आपका बेटी को ट्रेन से ढकेल दिया? हम गए हैं, एगो बुड्ढी था मेरे बगल में, तो लड़का लड़की दोनों बैठी थी खिड़की के पास, तो उल्टी कर दिया मेरे सूट पे बुड्ढी। तो मैं चले गए बाथरूम चले गए तो ये दोनों देख रहा है, सबको हल्ला करने रहे, तुम्हारी लड़की को ढकेल दिया। कौन ढकेल दिया? सिट्टू, कलीम का लड़का। क्या है उसका? उसी के साथ में कोई नहीं है, शादी होने वाला था उसी के साथ में। वही ढकेल दिया? हाँ। कौन ट्रेन था? ब्रह्मपुत्र में महीना रुका था। कहते हैं माँ के कदमों में जन्नत होती है, लेकिन भागलपुर में एक बेटे ने चंद पैसों के लिए उस जन्नत को ही नर्क बना दिया। सबौर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक कलयुगी बेटे ने अपने ही रिटायर्ड माँ और छोटे भाई पर लोहे की रॉड से जानलेवा हमला कर दिया। वजह जानकर आपको घिन आएगी, और वजह है सिर्फ माँ के रिटायरमेंट का पैसा। मामला सबौर के बड़ी सरदो गांव का है। घायल मां शोभा देवी ने अपनी पूरी जिंदगी सरकारी नौकरी करके बच्चों को पाला। पति की मौत के बाद जो रिटायरमेंट का पैसा मिला वो दोनों बेटों में बराबर बांटना चाहती थी, लेकिन बड़े बेटे लक्ष्मीकांत ठाकुर को यह मंजूर नहीं था। आरोप है कि उसने पहले अपनी मां को नशीली दवा खिलाकर धोखे से ब्लैंक चेक पर साइन करवा लिया, और जब इतने से भी मन नहीं भरा तो अपनी पत्नी खुशबू देवी के साथ मिलकर घर में तांडव मचा दिया। आरोप है कि बड़े भाई ने लोहे की रॉड और झाड़ू से अपनी मां और छोटे भाई नितेश को बेरहमी से पीटा। नितेश का सिर फट गया और मां के शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं। रड से मारा है? जी। कौन कौन मारा है? उसका खाली मुनके लक्ष्मीकांत ठाकुर मारा है रड से। कौन है लक्ष्मीकांत ठाकुर? वो मेरा भाई है, बड़ा भाई है। और कौन मारा है? और उसका पत्नी भी मारा, इसको झाड़ू मारपीट। माँ को झाड़ू मारा? जी। तो पत्नी का नाम क्या है? खुशबू कुमारी। खुशबू कुमारी। जी। कब से ये
घटना मारपीट का चल रहा है? 1.5 साल से हो रहा है। 1.5 साल से। 1.5 साल से। कारण क्या है? कारण ये है क्या, इसका 20 लाख जो रुपया ले लिया है, इसने बोला दोनों 50-50 कर लो, इसका हमको नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। 20 लाख रुपया वो रख लिया। 20 लाख रुपया किस चीज का मिला? रिटायरमेंट मिला था। अच्छा, नौकरी में थी? जी, नौकरी में थी। रिटायर का पैसा 20 लाख रुपया सरकार की तरफ से मिला। हाँ। तो उस पैसे का क्या हुआ? कुछ नहीं, वही ले लिया, निशो के टैबलेट ले लिया? हाँ, चेक पर दस्तखत करवा लिया और ले लिया आपसे? हाँ। मतलब नशे का दवा खिला? हाँ। उस वक्त कहाँ, किस जगह खिलाया था और कहाँ साइन करवाया? घरे में करवाया है। सर्दों में? हाँ। और उसके बाद साइन उन कराने के बाद क्या बोलता है वो बोलता है तो अब तुम जाओ, जहाँ जाना है तुम जाओ, हमको तुमसे मतलब नहीं है, समझे? बैंक में कोई सूचना नहीं दिया कि हमारे से, या पुलिस को सूचना नहीं दिया कि हमसे? किसी को नहीं दिए सर। अब उसके बाद पैसा भी निकाल चुका है? निकाल लिया सब पैसा। ओ बाबा, मारपीट करता? हाँ। क्या नाम है आपका? शोभा देवी। घर कहाँ हुआ? सरदो। सबसे गंभीर आरोप पुलिस पर है। पीड़ितों का कहना है कि उन्होंने सबौर थाने में पहले भी शिकायत की थी कि उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। अगर पुलिस ने वक्त रहते एक्शन लिया होता तो आज यह खूनी खेल नहीं होता। क्या इंस्टाग्राम की एक रील आपकी जिंदगी से ज्यादा कीमती है? क्या चंद लाइक्स के लिए मौत से खेलना जरूरी है? भागलपुर की मानिक सरकार घाट से जो खबर आई है वो हर माता पिता और हर युवा को डरा देगी। वायरल होने की चाहत में एक अज्ञात युवक हमेशा के लिए अपनी जिंदगी हार गया। सेल्फी और रील्स के नशे ने आज फिर एक घर का चिराग बुझा दिया। घटना मानिक सरकार घाट की है। चश्मदीदों के मुताबिक एक युवक गंगा किनारे खड़ा होकर मोबाइल से रील बना रहा था। उसका पूरा ध्यान कैमरे पर था। तभी अचानक पैर फिसला और वो सीधे गहरे पानी में जा गिरा। युवक को डूबता देख घाट पर हड़कंप मच गया। लोग चिल्लाने लगे। इस बीच स्थानीय निवासी रंजीत सोलंकी ने अपनी जान की परवाह न करते हुए गंगा में छलांग लगा दी। उन्होंने युवक को खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन अफसोस तेज धार में वो कहीं ओझल हो गया। अभी जस्ट 30-40 मिनट पहले की बात है कि 3 बच्चे यहाँ पे सेल्फी ले रहे थे। तो सेल्फी के दौरान, वो स्कूल का ही बच्चा लग रहा है, 15-16 साल का बच्चा है। सेल्फी के दौरान वो बच्चा इसमें गिरा और वो डूबने लगा। तो ग्रामीणों ने, कुछ लोगों ने देखा और उसको शोर किया और मुझे पता लगने पर हम दौड़ के आए यहाँ पे। देखे बच्चा तब तक डूब चुका था। हमने काफ़ी सारी कोशिश की निकालने की। फिर हमने थाना प्रभारी को इन्फॉर्मेशन किया, मंटू बाबू जोगसर थाना के। थाना प्रभारी तुरंत इमीडिएट अपने दलबल के साथ पहुँचा और थाना प्रभारी ने पहुँचते ही SDRF को बुलाया और SDRF टीम भी यहाँ पर पहुँची है। SDRF और थाना प्रभारी, मैसेज मिलते ही थाना प्रभारी तुरंत पहुंचे और SDRF टीम भी थोड़ी देर के बाद यहाँ पे पहुंची। क्या बच्चे का कुछ पता चल पाया कौन है नहीं है? अभी तक तो किसी गार्जियन का नहीं पता चल रहा है किसका बच्चा है नहीं, और बच्चे का कुछ पता नहीं चल रहा है किस परिवार का है, कहाँ का है, यहाँ का है या बाहर का बच्चा है, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। सूचना मिलते ही जोगसर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। तुरंत SDRF की टीम को बुलाया गया जो गंगा की लहरों में युवक को तलाशती रही। खबर लिखे जाने तक युवक की पहचान नहीं हो पाई है और न ही उसके परिवार का पता चल सका है। SDRF का सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन उम्मीदें टूटती जा रही है। भागलपुर वाले जिस घड़ी का इंतजार पूरी साल करते हैं वो घड़ी अब करीब आ गई है। भागलपुर रंग महोत्सव 2025 का बिगुल बज चुका है। आने वाले 20 दिसंबर से हमारा शहर एक मिनी इंडिया में तब्दील होने वाला है, जहां कश्मीर से कन्याकुमारी नहीं बल्कि मणिपुर से लेकर बंगाल तक की संस्कृति एक ही मंच पर दिखेगी। महोत्सव की तैयारियों को लेकर आज एक हाई लेवल मीटिंग हुई जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर योगेंद्र ने की। इस बार तैयारी सिर्फ भव्य नहीं बल्कि ऐतिहासिक है। खाने पीने से लेकर मेहमानों के रहने और स्टेज की सजावट तक हर चीज के लिए अलग अलग कमेटियां बना दी गई है। गौरव की बात यह है कि 20 से 22 दिसंबर तक चलने वाले इस 3 दिवसीय उत्सव में देश के 9 राज्यों के कलाकार भागलपुर आ रहे हैं। मणिपुर, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बंगाल, असम, यूपी और बिहार, हर राज्य की लोक कला, नाटक और नृत्य का संगम यहाँ देखने को मिलेगा। वक्ताओं ने साफ कहा कि यह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक आंदोलन है। यह महोत्सव विविधता में एकता की वो तस्वीर पेश करेगा जो समाज को जोड़ने का काम करती है। डॉक्टर योगेंद्र ने पूरी टीम से अपील की कि इस बार आयोजन ऐसा हो कि दुनिया याद रखे। तो आप भी अपनी तैयारी पूरी कर लीजिए। 20, 21 और 22 दिसंबर ये 3 दिन भागलपुर के लिए जश्न के दिन होंगे। आज रंगग्राम जन सांस्कृतिक मंच भागलपुर द्वारा आयोजित होने वाले 20 से 22 दिसंबर को 12वां भागलपुर रंग महोत्सव के सफलता के लिए आयोजन समिति की बैठक हुई।
इस बैठक में अलग अलग तरीके का संचालन समिति का निर्माण किया गया, जिसमें यातायात व्यवस्था, भोजन व्यवस्था, आवासन व्यवस्था, मंच व्यवस्था, मंच संचालन व्यवस्था, दर्शक देख रेख व्यवस्था आदि की अलग अलग उप समितियाँ बनी। और शहरवासियों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि इस वर्ष का रंग महोत्सव बहुत खास होने वाला है। आप 20 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक विभिन्न प्रदेश के रंगों का आनंद लें, नाटक नृत्य का आप आनंद लेंगे। कितने राज्य के कलाकार आ रहे हैं? इस बार बिहार सहित 9 राज्य के कलाकार आ रहे हैं और 13 नाटकों की प्रस्तुति होने जा रही है 3 दिन।